अब जरा अंचल वाली पॉलिटिक्स पर प्रतिदिन हम आपको एक ना एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल संभाग चारों लोकसभा सीटों पर अब की बार सबकी नजर है। बड़ी वजह है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अब कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के पाले में है। और इन चारों सीटों पर सिंधिया परिवार का हमेशा से ही प्रभाव रहा है। सिंधिया फैक्टर अक्सर इन सीटों पर नतीजों को प्रभावित करता रहा है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कई चुनाव से ये सीटें बीजेपी का गढ़ बनती जा रही हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की ग्वालियर, भिंड, गुना, मुरैना, इनके सियासी समीकरण आखिर हैं क्या, इस रिपोर्ट में देखें और समझें। ग्वालियर चंबल संभाग की चारों लोकसभा सीटों पर सिंधिया रियायत के महाराजा माधवराव सिंधिया और राजमाता सिंधिया का हमेशा से प्रभाव रहा है। राजमाता बीजेपी से तो माधवराव सिंधिया कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा करते थे। उनके चुनाव लड़ने से आसपास की सीटों पर भी इसका प्रभाव पड़ता था। चलिए एक नजर डालते हैं ग्वालियर चंबल अंचल के सियासी समीकरण पर। शुरुआत करते हैं ग्वालियर लोकसभा सीट से, जिसे बीजेपी ने पहली बार 1999 में जीता था। लेकिन 2004 में कांग्रेस ने इस सीट पर दोबारा कब्जा कर लिया। हालांकि नोट कांड में सांसद के फंसने के बाद उपचुनाव हुए, जिसमें यशोधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी को जीत दिलाई। तभी से ये सीट बीजेपी के पास है। नरेंद्र सिंह तोमर और विवेक सेजवलकर इस सीट से लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं। वहीं मुरैना लोकसभा सीट पर साल 1996 से बीजेपी का कब्जा है। नरेंद्र सिंह तोमर और अनूप मिश्रा इस सीट से सांसद रह चुके हैं। भिंड दतिया लोकसभा सीट पर साल 1989 से बीजेपी का कब्जा है। अब बात गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की, जो 1989 से 1998 तक बीजेपी के पास रही। लेकिन 1999 से 2014 तक इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर सिंधिया परिवार जीतता आ रहा था। लेकिन 2019 में बीजेपी के केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर इस सीट के पुराने सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले केपी यादव का टिकट काटकर सिंधिया को दोबारा इस सीट से लड़ने का मौका दिया है। ऐसे में बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि सिंधिया फैक्टर का असर चारों सीट पर पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि इससे बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को ज्यादा फायदा होने वाला है। वो तो दावा ये कर रहे हैं कि वो भी सीट वो सरकार बना रहे हैं। सरकार वो कहाँ से बना रहे हैं? आज ग्वालियर चंबल संभाग में उनको एक भी सीट नहीं मिल रही। ग्वालियर चंबल संभाग क्या पूरे मध्य प्रदेश में एक सीट नहीं मिल रही। एक केवल सीट उनके पास थी छिंदवाड़ा की, वो भी इस बार वो लूज कर रहे हैं। गुना और शिवपुरी सीट जब तक सिंधिया कांग्रेस के साथ थे हम वो सीट जीतते रहे। तो चारों तो सीट नहीं जीते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि चारों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी टिकट दिए हैं उन्हें टिकट मिलने के बाद में आम धारणा हो गई थी, बल्कि बीजेपी के लोगों की धारणा थी कि ये टिकट ठीक नहीं है और ये हारेंगे। अगर विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी की सीटों में ज्यादा अंतर नहीं रहा, यानी 50-50 की पोजीशन रही थी। ऐसे में कांग्रेस के 4 लोकसभा सीटों को जीतने के दावे को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि इसका अंतिम फैसला तो जनता जनार्दन को ही करना है। देखते हैं 4 जून को सिंधिया फैक्टर ने इन सीटों के नतीजों को कितना प्रभावित किया था। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।